नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। करनी डी में धूमधाम से मना बहा, चंपई सोरेन भी हुए शामिल। करनी डी में जहेर थान कमेटी की ओर से दिसोम जोहर में दिसोम बहा महोत्सव 2021 धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण व परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। इस मौके पर अपने संबोधन में चंपई सोरेन ने कहा कि बहा पर्व आदिवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व नई ऋतु के आगमन का संदेश देता है। आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं, वे जल जंगल जमीन को पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि दिसोम जोहर करनी डी का सुंदरीकरण बहुत जल्द किया जाएगा। पैन से आधार लिंक कराया या नहीं, 31 मार्च से पहले करा लें, नहीं तो होगी परेशानी। केंद्र सरकार ने सभी देशवासियों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है। इसलिए सभी के पास एक दिन का समय है कि वे अपने पैन को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। केंद्र सरकार ने पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। 31 मार्च के बाद लिंक नहीं होने पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। साथ ही किसी भी तरह के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में परेशानी होगी। इसके अलावा बैंक के उपभोक्ताओं को परेशानी होगी। साथ ही उपभोक्ताओं को वृद्धा पेंशन, स्कॉलरशिप सहित LPG सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी रुक जाएगी। इसलिए समय से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करा लें। यदि किसी ने अब तक लिंक नहीं कराया है तो वे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सावधान, आंख लाल होना भी हो सकता है कोरोना, नए लक्षण आ रहे सामने। झारखंड के जमशेदपुर शहर में कोरोना एक बार फिर तेज गति से बढ़ रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि अब कोरोना लक्षण भी बदल रहा है, जो लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसे समझने की जरूरत है ताकि सही समय पर लोग अपना इलाज करवा सके। पहले बुखार, मुंह का स्वाद चले जाना, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, सिर दर्द मुख्य तौर पर लक्षण सामने देखा जाता था, लेकिन अब इसके साथ में और भी कई तरह की परेशानियां सामने आ रही है। कोरोना के नए लक्षण में उंगलियों का रंग बदलना, डायरिया, त्वचा पर दाग या खुजली होना, शरीर व सिर दर्द, आंख लाल होना शामिल है। कई ऐसे मरीजों में ये सारे लक्षण सामने आने के बाद अब इससे संबंधित लोगों को भी कोरोना जांच कराया जा रहा है। राज्य में 12 दिनों में ही 2.5 गुना बढ़ गई सक्रिय मरीजों की संख्या। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार फिर से तेज हो गई है। पिछले 12 दिनों में 9 दिन राज्य में 100 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। इसी का परिणाम है कि राज्य में बीते 12 दिनों में सक्रिय मरीजों की संख्या 2.5 गुना बढ़ गई है। राज्य में 14 मार्च को 548 मरीज संक्रमित थे। वहीं 26 मार्च को इसकी संख्या बढ़कर 1399 हो गई है। वहीं राज्य में होने वाली जाँच अभी भी उतनी ही है। राज्य में हर दिन औसतन 12,000 लोगों की ही जाँच हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि राज्य में पिछले 12 दिनों में मात्र 9 लोगों की ही कोरोना के कारण जान गई है। भाजपा प्रत्याशी गंगा ने भरा पर्चा, बदलाव के लिए बाबूलाल ने मांगा जनता का साथ। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ जिला महामंत्री अधीर भैया थे। इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शेखपुरा स्थित रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा कि मधुपुर सीट भाजपा की झोली में दीजिए। 10 मई तक सूबे में नई सरकार का गठन होगा। वर्तमान सरकार ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में दूसरी बड़ी गलती कर दी है। जब शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बना दिए गए और तमाड़ से चुनाव लड़े तो बुरी तरह पराजित हुए। उसी तरह एक बार फिर ढोंगी मंत्री को हराना है। विकास कार्य ठप है। 15,000 करोड़ रुपए ट्रेजरी और बैंकों में पड़ा है और जनता का काम रुका हुआ है। सरकारी कार्यालय लूट का अड्डा बन गया है। सरकार के मंत्री कार्यालय से वसूली कर रहे हैं और परिवार की तिजोरी भर रहे हैं। आदिवासी पर झूठे आरोप लगाकर झूठे केस में फंसाया जा रहा है। भाजपा के 5 साल के विकास को हेमंत सोरेन सरकार ने 15 महीने में विनाश कर दिया। सरयू राय का बड़ा आरोप, रघुवर दास ने किए घोटाले, जांच कराए हेमंत सरकार। सरकारी महकमों में घपले घोटाले को उजागर करने के लिए मशहूर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने वर्ष 2016 में राज्य स्थापना दिवस समारोह में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जांच के लिए पत्र लिखा है। उनका दावा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास की संलिप्तता इसमें है। सरकार विधानसभा की कमेटी, एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर किसी बाहरी एजेंसी से पूरे मामले की जाँच कराए। उन्होंने जिक्र किया है कि विधानसभा के पंचम बजट सत्र में उनके अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि राज्य स्थापना दिवस 2016 के अवसर पर स्कूली बच्चों के लिए प्रभात फेरी के अवसर पर बांटने के लिए 5 करोड़ रुपए की टी-शर्ट और 35 लाख रुपए की टॉफी खरीद में अनियमितता हुई है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, सांसद निशिकांत को गिरफ्तार करे प्रशासन। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मंगलवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर बाहरी और भगोड़ा होने का आरोप मढ़ा। विधायक यहां प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत करने पहुंचे थे। विधायक ने कहा कि सांसद मधुपुर पहुंचकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 16 केस में नामजद सांसद सरकार को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। सांसद पर कई केस चल रहे हैं। वह 1 साल से मधुपुर नहीं आ रहे थे। अब चुनावी माहौल में क्यों पहुँच रहे हैं, यह जाँच का विषय है। अगर
उन्होंने कोर्ट से बेल लिया है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा प्रशासन सांसद को अविलंब गिरफ्तार करे। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव नेमरा, बाहा पूजा में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को बाहा पूजा अनुष्ठान में भाग लेने के लिए अपने पैतृक गांव रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव पहुंचे। शाम के करीब 4 बजे रांची से सड़क मार्ग से नेमरा पहुंचते ही यहां जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इससे पूर्व झामुमो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी बाहा पूजा में शामिल होने नेमरा गाँव पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गांव के करीब 100 ग्रामीणों के साथ अपने पुश्तैनी घर से करीब आधा किलोमीटर दूर नेमरा पहाड़ की तलहटी पर देवस्थल जहरा थान में बाहा पूजा किए। अभी मौसम में बदलाव के आसार नहीं, 4 दिनों तक चढ़ा रहेगा टेम्परेचर। अब गर्मी अपना असर दिखाएगी। अगले 4 दिनों तक गर्मी की तलखी चढ़ी रहेगी। गर्मी के असर पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। हालांकि सबसे ज्यादा गर्मी धनबाद और देवघर जिले में रहेगी। 2 से 3 डिग्री तक तापमान में वृद्धि हो सकती है। गर्मी के बाद 4 अप्रैल को थोड़ी राहत मिल सकती है। उस दिन राज्य के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चलने के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। मास्क नहीं पहनने पर वसूले 1600 रुपए जुर्माना। जामा थाना के सामने मंगलवार को दुमका देवघर मुख्य मार्ग से गुजरने वाली सभी प्रकार के वाहनों को रोककर मास्क जांच की गई। जांच में 10 लोगों से मास्क नहीं पहनने की वजह से 1600 रुपए वसूला गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी सिद्धार्थ शंकर यादव ने यात्री वाहन, बस, मोटरसाइकिल सवार सहित अन्य राहगीरों को रोका और मास्क नहीं पहनने का कारण पूछा। बस के अंदर मास्क नहीं पहनकर सफर करने वाले और चालक को नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी हिदायत दी गई। वीडियो ने बताया कि कुल 10 लोगों से करीब 1600 रुपए जुर्माना के रूप में लिया गया। बिना मास्क के जिन लोगों को छोड़ा गया है, अगर वे फिर पकड़े जाते हैं तो अधिक जुर्माना लिया जाएगा। कोरोना टीकाकरण के लिए सरयू चलाएंगे जागरूकता अभियान। 1 अप्रैल से घर घर जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र जमशेदपुर पूर्वी में जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से सरयू की पार्टी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को टीका लेने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके लिए भारतीय जनतंत्र मोर्चा के कार्यकर्ता क्षेत्र में घूम घूम कर कोरोना महामारी से बचाव के लिए 45 वर्ष से ऊपर के हर नागरिक को टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लेने का आग्रह करेंगे। विधायक ने बताया कि पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की जनता टीकाकरण केंद्र में जाकर निःशुल्क टीका ले सकते हैं। 1 अप्रैल से होने वाले हैं ये बदलाव, जानिए जनजीवन पर कितना होगा असर। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष 2021-22 शुरू हो रहा है। ऐसे में कई बदलाव हो रहे हैं जो देशवासियों के जीवन पर असर डालेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने भी बजट 2021 में इन बदलावों की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में आम करदाता से लेकर छोटे उद्यमियों तक को नए बदलाव का सामना करना पड़ेगा। पुराने चेक नहीं करेंगे काम। वैसे राष्ट्रीय बैंक, जिनका दूसरे बैंकों के साथ विलय हो चुका है, 1 अप्रैल से सभी पुराने बैंकों का चेक काम नहीं करेगा। उपभोक्ता अपने पुराने बैंक के चेक को जमा कर अपना नया चेक प्राप्त कर सकते हैं। पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स। केंद्र सरकार की नई घोषणा के बाद अब कर्मचारियों को पीएफ के ब्याज की राशि 2.5 लाख रुपए सालाना से अधिक है तो उन्हें अतिरिक्त राशि पर टैक्स देना होगा। नया प्रावधान सभी केंद्र कर्मचारियों के साथ साथ टाटा समूह की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा। जिन कर्मचारियों का पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें 2.5 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि पर 20% टीडीएस देना होगा। होलिका बनी गरीब के घर का चूल्हा। 3 तस्वीरों से जेएमएम विधायक ने केंद्र को घेरा। रंगों के त्योहार होली और इससे पहले होलिका दहन को लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच तमाम लोग जब जश्न में डूबे थे, इसी दौरान एक मार्मिक तस्वीर भी समाज के सामने आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन ने इस मार्मिक तस्वीर को ट्वीट किया है और सभी से अपील की है कि लोग अपने आसपास के गरीबों का ख्याल जरूर रखें, तभी उनकी होली सार्थक रूप से सफल होगी। जेएमएम विधायक ने इन तस्वीरों के माध्यम से केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा है। विधायक सीता सोरेन ने लिखा, मार्मिक तस्वीर बनी एक गरीब के घर का चूल्हा। एक महिला होलिका पर सेकती दिखी रोटियां, एक तरफ चढ़ा दी दाल तो एक तरफ सेक रही थी रोटी। पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के बढ़ते दामों से जनता है बेहाल। बैंकों की गलती के कारण इस महीने आपका ईएमआई हो सकता है फेल। ग्राहकों को देने पड़ सकते हैं ज्यादा चार्ज। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में बड़ी संख्या में मध्य वर्गीय परिवार हैं जो अपनी जरूरत का ज्यादातर सामान ईएमआई पर लेते हैं। महीने की शुरुआत में सैलरी आने पर ईएमआई अपने आप तय तारीख को कट जाता है, मगर अप्रैल के महीने में आपका ईएमआई ऑटो डेबिट फेल हो सकता है। इससे आपको बाद में ईएमआई के साथ ईएमआई फेल का भी चार्ज देना पड़ सकता है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रिकरिंग पेमेंट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू करने के लिए नए नियम की समय सीमा 31 मार्च तय की है। अधिकांश प्रमुख बैंकों ने रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, मॉडिफिकेशन और ई मैंडेट्स को विड्रॉल के लिए आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठाए हैं। मैट्रिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, विद्यार्थी ऐसे प्राप्त करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 2021 में होने वाली 10वीं की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड
जैक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 2021 की मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपने संबंधित स्कूल से संपर्क कर एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे स्कूल प्रबंधन से भी इस बाबत संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी चाहे तो जैक बोर्ड की वेबसाइट jackjharkhand.gov.in से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 4 मई से जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होगी मोबाइल फोन और गाड़ियां। होली के उत्सव के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर है। अगर आप नया मोबाइल फोन या 2 पहिया या 4 पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो 1 से 2 दिनों में अपनी बुकिंग करा लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल चार्जर, एडोप्टर, गैजेट्स, बैटरी, हेडफोन पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2.5% बढ़ाई जाएगी। इसका असर अब 1 अप्रैल से दिखने की संभावना है। ऐसे में समझा जा रहा है कि मोबाइल फोन की कीमत करीब 3% तक बढ़ सकती है। रांची के खेलगांव में बन रहा 320 बेड का क्वारंटाइन सेंटर। कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिला प्रशासन तैयार। रांची जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। होली के दिन भी रांची में कोरोना के 62 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 1045 हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन एक बार फिर से सावधान हो गई है। प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर कंटैक्ट ट्रेसिंग और लोगों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मंगलवार को खेलगांव के टावर 4 में 320 बेड का क्वारंटाइन सेंटर तैयार किया गया है। इस सेंटर में 8 बड़े रूम बनाए गए हैं। प्रत्येक रूम में 40 बेड लगाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ एक कोविड टेस्टिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है। खेलगांव में बने इस क्वारंटाइन सेंटर में 24 घंटे डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। किसी भी आपात स्थिति में यहाँ से संक्रमितों को तत्काल अस्पताल पहुँचाने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएगी।